नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रूस ने चीन को अपने भरोसे में लेकर तब यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। आपको याद होगा कि युद्ध से कुछ दिन पहले व्लादिमीर पुतिन चीन की यात्रा पर भी गए थे। लेकिन अब जब रूस को चीन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो चीन ने रूस की एक बहुत बड़ी मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। और चीन ने रूस को साफ कहा है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हम पश्चिमी देशों से सीधी दुश्मनी मोल ले रहे होंगे। और इस स्थिति में रूस अब बीच मझधार में फंस चुका है। और इसीलिए रूस अब अपने दूसरे सबसे बड़े दोस्त भारत के पास आया है। रूस चाहता है कि भारत उसकी ये बड़ी मदद कर दे। लेकिन आप कहेंगे कि जब चीन पश्चिमी देशों से दुश्मनी नहीं ले रहा, तो हम रूस के लिए अमेरिका, पश्चिमी देशों को अपना दुश्मन क्यों बनाए? तो देखिए, स्थिति भारत और चीन की दोनों अलग है। क्योंकि अगर भारत रूस की मदद नहीं करता है, तो भारत बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फंसेगा, क्योंकि रूस के पास भी कुछ ऐसा है जो भारत को चाहिए होगा। अगर भारत रूस की मदद नहीं करता, तो रूस भी आनाकानी कर सकता है। ऐसे में भारत फंस चुका है कि रूस की मदद करे या ना करे। मैं आपको सारी सिचुएशन डिटेल से बताऊंगा, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि भारत को मदद करनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि आप सभी लोग जानते हैं कि युद्ध के बाद से रूस पर लगातार जबरदस्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अब इसी का असर पड़ा है रूस की एविएशन इंडस्ट्री पर। दरअसल आपने ये बात नोटिस करी होगी कि पूरी दुनिया में जो यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले एयरप्लेन होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, या तो आपको मिलेंगे ये एयरबस के या मिलेंगे बोइंग के। इन दोनों कंपनियों की पूरे वर्ल्ड मार्केट पर डोमिनेंस है। जो बोइंग है वो अमेरिकी कंपनी है, एयरबस यूरोपियन यूनियन की कंपनी है। और इन दोनों कंपनियों की डोमिनेंस इतनी तगड़ी है कि आज तक चीन भी इसे तोड़ नहीं पाया है। चीन खुद इन कंपनियों के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करता है। अब हुआ यह है कि जो एयरबस और बोइंग के प्लेन रूस की एयरलाइन कंपनियां इस्तेमाल करती थी, वो प्लेन धीरे धीरे जमीन पर आ रहे हैं, उड़ने की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि मशीन कोई भी हो, समय समय पर उसे सर्विसिंग की, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। और इन मेंटेनेंस में क्या होता है, कहीं पर कोई पार्ट खराब हो जाता है, उसे बदल दिया जाता है। लेकिन अब हो रहा क्या है कि अमेरिका और यूरोप ने कठोर प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में बोइंग और एयरबस रूस को ये पार्ट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से ये सारे प्लेन जमीन पर आ रहे हैं और रूस की पूरी एविएशन इंडस्ट्री तबाह होने की कगार पर आ चुकी है। अब इसीलिए यहां पर मदद के लिए रूस ने चीन को कहा कि आपके देश में भी बोइंग और एयरबस ने कई सारी चीनी कंपनियों को लाइसेंस दे रखा है स्पेयर पार्ट बनाने का। तो आप ऐसा कीजिए कि उन कंपनियों से हमें स्पेयर पार्ट दिलवा दीजिए, ताकि हमारी एविएशन इंडस्ट्री तबाह ना हो। लेकिन चीन ने साफ मना कर दिया और कहा कि देखिए, हम आपकी मदद तो कर देंगे, लेकिन दिक्कत ये होगी कि बाद में बोइंग और एयरबस इनके लाइसेंस रद्द कर सकते हैं, जिससे कि हम खुद मुसीबत में आ जाएंगे। इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए रूस अब भारत के पास आया है। रूस ये चाहता है कि अब भारत उसे ये स्पेयर पार्ट सप्लाई करे। लेकिन भारत के सामने भी बड़ी मुसीबत है। भारत के अंदर भी जितने भी प्लेन इस्तेमाल होते हैं, सारे के सारे बोइंग और एयरबस के हैं। ऐसे में कल को भारत के भी लाइसेंस रद्द हो सकते हैं, भारत को भी स्पेयर पार्ट मिलना बंद हो सकते हैं, जिससे कि भारत की खुद की एविएशन इंडस्ट्री तबाह हो सकती है। अमेरिका से दुश्मनी पैदा हो सकती है, यूरोप भी हमारा कट्टर दुश्मन बन सकता है। ऐसे में भारत ये रिस्क शायद ना ले। लेकिन दिक्कत भारत के सामने एक और है, वो ये कि अगर हम रूस की मदद नहीं करते हैं, तो आप याद रखिए कि आज भी करीबन 60 से लेकर 70% भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान रूसी हैं। कल को रूस भी हमें उनके पार्ट सप्लाई करने में आनाकानी कर सकता है। या फिर एक संभावना यह भी है कि रूस हमें कहे कि पहले आप हमें स्पेयर पार्ट दो, उसके बाद हम आपकी वायुसेना के लिए आपको स्पेयर पार्ट देंगे। हालांकि ये स्थिति अब से 6 महीने या 1 साल बाद ही पैदा होगी। क्यों? क्योंकि भारत ने युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपने स्पेयर पार्ट का जो भी कोटा था उसे फुल कर लिया था, और हमें 6 महीने से लेकर 1 साल तक कोई भी रूसी स्पेयर पार्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन जो रूस पर प्रतिबंध लगे हैं वो सालों तक चलने वाले हैं। ऐसे में भारत का फंसना निश्चित है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत को क्या रूस की मदद करनी चाहिए, या चीन की राह अपनाकर रूस को साफ साफ मना कर देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।